ऐसी चीज़ें आप बना के किसी को गिफ्ट कर सकते हैं, अपनी बहन, भाभी या किसी को भी, अपनी फ्रेंड, जिसको आप गिफ्ट करना चाहें गिफ्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये पड़ा था मेरे पास एक कपड़ा जो कि बहुत दिनों से है, तो मैंने सोचा क्यों ना इससे कुछ बनाया जाए और जिसे मैं आज आपके साथ भी शेयर करूंगी। मैं इससे बनाऊंगी दो अलग अलग टाइप के पाउचेस, जिसमें कि काफी स्पेस होगा और बहुत सारा सामान इसके अंदर हम रख सकते हैं। ये हमारे ट्रैवल में भी काम आएगा और आगे पीछे भी हमें जब घर में कोई ज़रूरत हो या हम किसी को गिफ्ट भी कर सकते हैं, तो इस पर्पज से मैं इसे बनाने वाली हूँ। वैसे मैं ये सब चीज़ें ऑर्डर पर भी बनाती हूँ, लेकिन इस वक्त मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों को भी सिखाऊं, आप लोगों को भी बताऊं कि मैं किस तरह से बनाती हूँ। पहले हम एक कपड़ा ले लेंगे, हमारे पास ये देख लेंगे कि कितना बड़ा है। अगर वो 15-16 इंच या इससे भी ज़्यादा लंबाई में है तो उसकी लंबाई ले लेंगे, और चौड़ाई में हमें ये कम से कम 14 इंच चाहिए, क्योंकि 2-2 इंच के साइड से बॉक्स बनते हैं और फिर ये दोनों तरफ से 2-2 इंच कम हो जाएगा तो 10 इंच इसका मुंह रह जाएगा, जिसमें कि हम हाथ डाल के अंदर सामान लगा सकते हैं, सामान डाल सकते हैं। तो मेरे पास ये कपड़ा काफी ज्यादा था, तो मैंने इसे 4 तह में कट कर लिया और लंबाई में ये कुछ ज्यादा ही था, तो मैंने इसमें से एक 2-2.5 इंच के करीब पट्टी अलग कर ली। और अब मैं इस कपड़े को कट कर रही हूँ, जिससे कि मैं इससे 4 अलग अलग पाउच बना सकूं। मेरे पास कुछ पाउचेस ऑर्डर में आए हुए हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ भी शेयर किया जाए कि मैं इन्हें कैसे बनाती हूँ। तो आज दिन में मेरा ये क्रिएशन रहने वाला है, आप भी इसे सीख लीजिए। और मैं इसमें यूज करूंगी, मैं फॉर्म की शीट यूज करने वाली हूँ, और अगर आपके पास फॉर्म की शीट नहीं है तो आप इसमें राइस बैग का भी यूज कर सकते हैं, जो कि प्लास्टिक के होते हैं। बट फॉर्म की शीट 50 रुपीज के आसपास आपके घर के आसपास मिल जाएगी, जो टेलरिंग मटेरियल की शॉप्स होती हैं वहां पर। और ये 2 मीटर की होती हैं, आप इनसे और भी कई चीजें बना सकते हैं, तो वो आप देख लीजिए आप किस चीज से इसे बनाना प्रेफर करेंगे। तो मैंने पहले कपड़ा कट कर लिया और फिर उसी के नाप से अस्तर और उसके ही नाप से मैंने इसके लिए फॉर्म की शीट कट कर ली है। अब मैं इसमें, जैसे आप बिगनर्स हैं तो आप इसमें पहले ऑल पिन लगाकर तीनों चीजों को सिमेट्री बना लीजिए, मतलब इनको सेट कर लीजिए। क्योंकि मुझे आदत है, तो मैं अपने लिए वैसे ये पिनअप में बहुत ही कम करती हूँ, लेकिन आपके लिए मैंने एक बार बता दिया है। और कपड़े की सारी टेंशन को एक साइड को करते जाइए और पिनअप कर दीजिए, तो ये बहुत ही इजी वे में आप इसे क्विल्ट कर सकते हैं। और क्विल्ट करने के लिए आप मशीन को बखिए पे लगा लीजिए सबसे पहले, क्योंकि वरना फॉर्म हमारा या जो भी हम सिल रहे हैं वो कट जाता है। तो आप बखिए पे लगा लीजिए, और उसके बाद जिस तरह से मैं 4-4 उंगली का गैप देते हुए सिल रही हूँ, इस तरह से आप भी अपनी उंगली बचा के 4-4 उंगली के गैप पे इसे सिल सकते हैं। अदरवाइज आप 3 या 3.5 इंच की दूरी पर स्केल से मार्क कर सकते हैं और निशान लगा के उसे सिलते जाइए। और हम इसे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों तरफ से क्विल्ट करेंगे, मतलब एक बार लंबाई में और एक बार तिरछाई में, इस तरह से हम इसे क्विल्ट कर लेंगे। और मैंने ये दोनों पीसेस अब क्विल्ट कर लिए हैं। और इसके बाद हम जो कपड़ा ऊपर नीचे उबड़ खाबड़ हो जाता है ना थोड़ा बहुत, तो उसे हम सारा छांट के पहले कट कर लेंगे। फिर मैंने इसमें बना लिए ऊपर की साइड, जहां इसका खुला हुआ हिस्सा है चौड़ाई में जो कम है, उस हिस्से में हम 2-2 इंच पे बॉक्स बना लेंगे और बॉक्स 2-2 इंच पे निशान लगा लेंगे। और ये निशान को हम इसमें जड़ से मिला देंगे, जो बंद साइड है वहां पर, और नीचे बना लेंगे 2-2 इंच के 2 बॉक्सेस, जैसे मैंने आपको दिखाए हैं। अब हम क्या करेंगे, ये देखिए ऊपर से मैंने नीचे तक मिलाया और फिर 2-2 इंच के बॉक्सेस इस तरह से दोनों साइड से बना लिए हैं। और अब हम इसको इसी जो हमने निशान लगाया है सेम ऐसे ही कट कर लेंगे। और तो दोस्तों, अब ये हो गया है कट,
और अब हम इस पे देखिए ये कुछ इस तरह से दिखेगा, जब ये कट हो जाएगा तो ये कुछ इस तरह से लगेगा। और अब हम इस पे चेन लगा लेंगे, इसके ऊपरी सिरे में हम चेन लगा लेंगे। अगर आपको चेन लगानी आती है तो ठीक है, वरना आप जब खरीद के लाते हैं तो उसी वक्त दुकानदार से ही बोल दीजिए, वो आपको चेन डालकर दे देंगे और फिर आप घर आके उसे स्टिच कर सकते हैं। तो मैंने इसमें अब मशीन की पक्की सिलाई कर ली है। मैं 3.5 नंबर पे लगाती हूँ, जिससे मेरी सिलाई पक्की आती है सही। तो अब चेन को जब हम लगाते हैं तो ये ध्यान रखिएगा कि जो चेन का सीधा मुंह होता है वो कपड़े के मेन डिजाइन की तरफ रहता है, और उल्टी चेन मतलब उसे उल्टा करके हम लगाते हैं। और जो हम चेन लगाते हैं उसके बाद जो उसमें से धागे ना निकले, उसके लिए हम इस तरह से बेड सिलाई का इस्तेमाल करते हैं। इससे ये देखिए ये फिनिशिंग के साथ हमारा काम होता जा रहा है। और हम इसे ऐसे अब मैंने दोनों तरफ से इसमें मशीन चला दी, दोनों तरफ से चेन लगा दी है और एक बार फिर रनर डाल के उसे निकाल दिया है। और अब दूसरी बार में फिर से इसमें रनर प्लेस करूंगी। अगर आपको डालना आता है तो ठीक है, वरना आप दुकान से ही डलवा लीजिए। और अब हम इसमें लगाएंगे एक बेल्ट लगेगी उस तरफ जिधर को चेन का मुंह जाएगा, यानी जिधर को चेन बंद होगी उस तरफ। और ये बेल्ट एक साइड इस तरफ चेन के और एक उस तरफ लगा के हम इस तरह से बेल्ट लगा देंगे ताकि पकड़ने में इजी रहे। और अब हम इसको कर लेंगे पूरा का पूरा उल्टा, और आराम से फिर हम इसमें स्टिचिंग करेंगे अंदर की। हम इसकी जो तिरछी सी शेप आई हुई है यहाँ पर लगा देंगे एक सिलाई। और सिलाई के साथ साथ हम इसमें लगाएंगे, ये बेल्ट को पहले आप अंदर कर लीजिएगा वरना ये बाहर आ जाएगी तो ये गलत सिला जाएगा। तो इस बेल्ट को अंदर को करके और हम इसमें लगा देंगे एक सिलाई। और साथ में हम मैं तो इसे लॉक पाइपिंग दूंगी, तो आप पहले एक सिलाई जरूर लगा लीजिएगा, वरना हो सकता है कभी कपड़ा भी बीच में छूट जाता है। तो इस तरह से कपड़े के पूरे बैग के ऊपर को रख के इस कपड़े को हम इसमें स्टिच कर देंगे और फिर इसे लॉक सिस्टम में फोल्ड करके, जिससे कि एक भी धागा नजर ना आए, ये देखिए इस तरह से लॉक कर देंगे। और अब हम इस कपड़े को इसमें पूरा मतलब पाइपिंग दे देंगे। अब हम इसमें लगा लेंगे बिल्कुल नीचे निशान, जिससे कि ये कपड़ा इधर उधर ना हिले, और जहाँ पर हमारी पाइपिंग आई है उसे इस निशान से मिलाकर सिल देंगे। और वहां पर भी हम देंगे लॉक सिस्टम पाइपिंग, जिससे कि कपड़ा फिर से बिल्कुल भी ना दिखे। अब इस तरह से लॉक सिस्टम पाइपिंग हमने दे दी है और हम सारे कॉर्नर्स के साथ यही सब करके इसे कर लेंगे सीधा। और सीधा करके इससे हमारी शेप हमें मालूम हो जाएगी कि क्या है। तो ये हमने कॉर्नर अच्छे से निकाल लिए हैं और इसके बाद हमारे पाउच की शेप कुछ इस तरह से आई है कि ये बोट शेप कहलाती है। लेकिन अभी मुझे इसमें थोड़ी सी कमी लग रही है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि इसका बेस बिल्कुल क्लियरली हमें दिखे। तो उसके लिए मैंने इसके एजेस को पकड़ के और एक एक सिलाई लगा ली है दोनों कॉर्नर्स पे, दोनों साइड मतलब सीधी सिलाई एक एक मैंने लगा दी है, जिससे कि इसका बेस हमें अब क्लियरली नजर आ रहा है। तो ये बन गया हमारा एक बहुत सुंदर सा पाउच, जिसे हम बोट शेप पाउच कह सकते हैं या कहते भी हैं। मुझे ये बहुत सुंदर लगता है। और अब हम अपना दूसरा पाउच स्टार्ट करते हैं। उसके लिए हमने कपड़े को फोल्ड कर लिया है और उसके चारों साइड 2-2 इंच के हम बॉक्स बना लेंगे। और इस तरह से ये बॉक्स हमारे चारों बन गए हैं, ऊपर नीचे आगे पीछे सब जगह। अब हम इनको कर लेंगे कट, और इनको कट करने के बाद इसमें हम लगाएंगे चेन, और इसकी शेप कुछ इस तरह से आ जाएगी कटने के बाद। अब हम इसमें यहाँ पर लगाएंगे चेन। तो ये मैंने पहले ले ली है चेन, और इस पे चेन हम इस तरह से उल्टी रख के सिलेंगे। और दोनों तरफ चेन लगाने के बाद वही अपना इसमें पहले लगेगी एक रनर लगाने के बाद हम इसमें लगाएंगे एक बेल्ट, जिससे कि ये अच्छे से
पकड़ने के लिए भी हमारे पास हैंडल मिल जाए। तो अब मैं इसमें बेल्ट इंसर्ट करूंगी, बेल्ट लगाऊंगी, और बेल्ट मैंने इसमें प्लेस अब कर दी है। तो बेल्ट प्लेस होने के बाद हम इसे फोल्ड कर लेंगे, और फोल्ड होने के बाद इसको जो लंबी वाली साइड है हमारी, अभी जो 2x2 के हमने बॉक्सेस बनाए हैं वो नहीं, जो लंबी वाली साइड्स है ना, इनको हम इस तरह से स्टिच कर लेंगे दोनों साइड से, और फिर इसमें हाथ के हाथ सेम टाइम हम चढ़ा देंगे पाइपिंग। पाइपिंग चढ़ाने के बाद एकदम मजबूती आ जाती है, धागे नहीं निकलते हैं, तो इसके लिए ये इंटरलॉक टाइप हो जाता है। अब दोनों तरफ से हमने पाइपिंग चढ़ा दी है। अब इसके सारे कॉर्नर्स हमको पकड़ के सिलने हैं, जैसे इस कॉर्नर को जहाँ पे पाइपिंग खत्म हुई है, इस कॉर्नर को, और यहाँ पे चेन वाली साइड को बिल्कुल सेंटर में पकड़ पकड़ के सिलते जाएंगे, और हर एक के साथ में लॉक सिस्टम पाइपिंग देते जाएंगे। और अब ये चारों तरफ से इस तरह से लॉक सिस्टम पाइपिंग कंप्लीट हो गई है, और अब हम इसे फोल्ड करके सीधा कर लेंगे। तो ये हमारा पाउच पीछे से अंदर से बनके कुछ इस तरह से तैयार हुआ है। अब हम सीधा हुक करके इसके सारे कॉर्नर्स निकाल लेंगे, और उसके बाद फिर मुझे इसमें यही लगता है कि थोड़ा सा बेस भी दे दिया जाए, और थोड़ा सा मतलब इसकी लुकिंग अच्छी करने के लिए हमें इसमें स्टिचेस देने पड़ेंगे। थोड़ी मतलब सीधी सिलाइयां हमें इसमें 4 और लगानी है, यहाँ से पकड़ के इस तरह से एक से दूसरे सिरे, दूसरे से तीसरे, सारे सिरे पकड़ के हम चारों कॉर्नर्स पे अच्छे से सिलाई लगा देंगे, जिससे हमारा पाउच बनके एकदम तैयार हो जाएगा, और वो भी बहुत सुंदर दिखेगा। तो अब दोस्तों मेरे दोनों पाउच हो चुके हैं तैयार। हेलो दोस्तों, तो ये रहा आज का मेरा क्रिएशन। मैंने आप सभी लोगों के साथ में शेयर किए हैं अपने दोनों DIY पाउचेस जो मैंने आपके सामने बनाए हैं, और मैं ये चाहती हूँ कि अगर आप में से भी कोई इन्हें बनाना चाहे तो प्लीज़ ट्राई ज़रूर कीजिएगा। बहुत ही इजी वे में मैंने इन्हें आपको बनाना बताया है, और आप इन्हें ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये बहुत इजी हैं। आप इनमें अगर जैसे मैंने फॉर्म की शीट बताई थी, उसकी जगह अगर आप चाहें तो इनमें चावलों की बोरी जो होती हैं प्लास्टिक की, उनको ले सकते हैं, या फिर आटे का जो पैकेट आते हैं प्लास्टिक के आशीर्वाद वगैरह के, वो भी आप इसमें अंदर से इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे भी ये कड़क ही रहेंगे। तो ये बहुत ही सिंपल और बहुत ही सुंदर मेरा क्रिएशन है। और ऐसी चीज़ें जब हम खुद अपने हाथ से बनाते हैं तो हमें बहुत ही ज़्यादा खुशी मिलती है। मुझे तो सच में बहुत अच्छा लगता है। और ऐसी चीज़ें आप बना के किसी को गिफ्ट कर सकते हैं, अपनी बहन, भाभी, या किसी को भी, अपनी फ्रेंड, जिसको आप गिफ्ट करना चाहें गिफ्ट कर सकते हैं। और मेरा तो ये क्रिएशन का काम ही है, तो सोचा मैं तो बनाती रहती हूँ, क्यों ना आज आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। तो इसीलिए मैंने आज आप लोगों के साथ भी शेयर किया है इनको। और एक ही कपड़े से 2 अलग अलग डिज़ाइन में पाउच, और इनमें बहुत स्पेस है। आप कहीं भी जाते हैं अपना मेकअप का सामान या बच्चों का कोई ऐसा खिलौना, टॉयज़ वगैरह जो छोटे छोटे वो लेके जाना चाहते हैं ट्रैवल पर, या फिर आपके हस्बैंड का शेविंग का कोई सामान या मेडिसिन, कोई बुजुर्ग साथ में जा रहे हैं, उसके अलावा भी आप बहुत सारी चीज़ें इनमें स्टोर करके इन्हें घर में भी रख सकते हैं, और इन्हें ट्रैवल में भी अपने साथ लेके जा सकते हैं। और आप चाहे तो इसके लिए मुझे भी ऑर्डर कर सकते हैं, क्योंकि मैं इन्हें रेगुलर बेसिस पे बनाती रहती हूँ, और मेरे ये बहुत ज़्यादा डिमांड में रहते हैं हमेशा। और हाँ, ये जो सूट मैंने पहना हुआ है ना, ये वही लाजपत नगर वाला है, और इतना कंफर्टेबल है ये बहुत ज़्यादा। और अगर आपने मेरा वो व्लॉग नहीं देखा है तो उसे भी देख लीजिए, उसमें आपको पता चल जाएगा कितने कम रेट पे और कितने अच्छे अच्छे सूट वहाँ पर इस टाइम मिल रहे हैं। समर की सेल मतलब चल ही रही है। और ये मेरा कल का क्रिएशन जो मैंने बनाया था, देखिए कंप्यूटर पे एकदम बहुत प्यारा लग रहा है। मैंने इसमें बहुत सुंदर से टैसल भी बनाए थे, मुझे बहुत सुंदर लग रहा है। देखिए कितना प्यारा लग रहा है। मेरे ये वीडियोस आप अपने फ्रेंड्स को, अपने जानने वालों को, रिलेटिव्स को शेयर कर सकते हैं। कोई भी अगर स्टिचिंग में इंटरेस्ट रखता है तो ये उसके ज़रूर काम आएंगे। आई होप आपको सब अच्छा लगा होगा। प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर वीडियो में कोई कमी है तो वो भी मुझे बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। थैंक यू, बाय बाय। तो दोस्तों ये था मेरा ओवरऑल आज मतलब ट्यूसडे के दिन का टाइम का वीडियो। और दिन को सिर्फ सोकर मत गवाइए, और कुछ अपनी क्रिएटिविटी दिखाइए, कुछ नया ट्राई कीजिए, चाहे वो कोई रेसिपी हो, चाहे स्टिचिंग में हो, जिस चीज़ में भी आपको इंटरेस्ट हो, आप कुछ भी अपनी क्रिएटिविटी करते रहिए। हमेशा कुछ ना कुछ
करते रहने से हमारा दिमाग चलता रहता है, अदरवाइज सब एकदम सो सा जाता है, बंद पड़ जाता है। तो कुछ ना कुछ करते रहिए और अपने को व्यस्त रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए।